आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के साहित्यिक स्रोत का भाग 3, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे वैली साहित्य की। ऐतिहासिक वैली साहित्य में राजा महाराजाओं सामंतों का वीर रसपूर्ण वर्णन होता है। जैन वैली साहित्य में ऐतिहासिक कथात्मक एवं उपदेशात्मक वर्णन होता है। वैली साहित्य राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जिसमें से प्रमुख वैली साहित्य है वैली कृष्ण रुक्मणी। इसके लेखक पृथ्वीराज राठौड़ हैं। बीकानेर के राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज पीथल, जो अकबर के नवरत्नों में भी शुमार थे, इन्होंने कृष्ण और रुक्मणी के प्रणय को तात्कालिक समाज के परिप्रेक्ष्य में लिखा। इस ग्रंथ को पांचवा वेद भी माना जाता है तथा 1900 पुराण भी कहा गया है। अचलदास खिचड़ी वचनिका। शिवदास गाहड़। इसके लेखक शिवदास गाहड़ जी ने गागरोन के अचलदास खींची और मांडू सुल्तान होशंग शाह गोरी के बीच जो युद्ध हुआ था उसका एवं जो जोहर हुआ था उसका वर्णन इन्होंने किया है। तीसरा है राव जयसी रोचन, जिसके लेखक है बिठू सूजा। डिंगल भाषा कामरा ने बीकानेर नरेश राव जयसी के मध्य जो घमासान युद्ध हुआ था इसमें इसका वर्णन है और जयसी की विजय हुई थी उसका भी वर्णन है। कानड़देव प्रबंध। कानड़देव प्रबंध पद्मनाथ नामी की लेखक की किताब है। जालोर के चौहान कानड़देव एवं वीरमदेव तथा अलाउद्दीन के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसका वर्णन है। वीरमदेव अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा के प्रेम प्रसंग का भी इसमें उल्लेख किया गया है। गुणभाष। इसके कवि हेम कवि है। जोधपुर के गसिंग राठौड़ का इतिहास हमें इससे प्राप्त होता है। गुण रूपक। इसके लेखक केशव दास जी है। जोधपुर नरेश गसिंग राठौड़ की ही जीवन गाथा का इसमें वर्णन है। सूरज प्रकाश कर्णीदान। जोधपुर की अभय सिंह राठौड़ का इतिहास हमें इससे मिलता है। वंश भास्कर। सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने राजपूताना का समग्र इतिहास लिखा था। विशेषतः इनका ग्रंथ बूंदी साहित्य पर, बूंदी के इतिहास पर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बुद्धि विलास। भक्तराम शाह जो थे वे इसके लेखक थे। इसमें जयपुर के कछवाहों का संपूर्ण इतिहास दिया गया है। हमीरायण। भाउंड व्यास इसके लेखक थे। रणथंभौर के चौहान, विशेषकर हमीर देव चौहान के बारे में इसमें बहुत अधिक विवरण दिया गया है। हमीर बंधन। अमृत कैलाश। अमृत कैलाश जी ने रणथंभौर में हमीर के और अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष के बारे में वर्णन किया है। राजविलास। यह कवि मान का है। डिंगल भाषा में मेवाड़ के गुहिलों का विस्तार पूर्वक उन्होंने वर्णन किया है। हमीर हट सूरजन चरित्र। यह ग्रंथ दोनों ही चंद्रशेखर के हैं। रणथंभौर के चौहान एवं राणा हमीर देव का इतिहास हमें इन ग्रंथों से पता चलता है। वीर विनोद। यह कवि राजा श्यामल दास की है। इसमें मुख्यतः मेवाड़ के गुहिलों का इतिहास है, पर साथ ही साथ यह 4 भागों में है और हमें इसमें राजस्थान के अन्य राज्यों के बारे में भी विस्तृत इतिहास का पता चलता है। रणमल छंद। श्रीधर व्यास की रचना है ये। ईडर के रणमल व पाटन के जफर खां के युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। रुक्मणी हरण, नाग दामन, ये सायाली सूजा की किताबें हैं दोनों ही। डिंगल भाषा में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का बहुत अधिक सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। राठौर रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। खीड़िया जग्गा की ये रचना है जिसमें रतन सिंह और पद्मिनी का वीर रस काव्य का वर्णन किया गया है और साथ ही साथ रत्न सिंह से संबंधित युद्ध जो अलाउद्दीन से हुआ था उसका भी वर्णन है। हमीर मदमर्दन, यह जय सिंह सूरी का है। रणथंभौर के राजा हमीर के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। हमीर चौपाई, ये मंडन विजयसा का है। रणथंभौर के हमीर देव का इन्होंने चित्रण किया है। हमीरा छाड़ा राजरूप। रणथंभौर के इसके लेखक राजरूप है। रणथंभौर के हमीर देव से संबंधित ये किताब है। इस प्रकार हमें एक बात ये भी पता चलती है कि वैली साहित्य में अधिकांश रचनाएं हमीर देव से संबंधित है, क्योंकि हमीर देव ने जिस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष किया था, हालांकि उनके हट की वजह से या कुछ कारणों की वजह से वो परास्त हुए, पर बहुत अधिक समय तक अलाउद्दीन को भी टक्कर उन्हें खूब देनी पड़ी और तब जाके वो परास्त हुए थे। वो भी धोखे के द्वारा उन्हें परास्त किया गया था। चित्तौड़ गजल, यह खेता की है जिसमें मेवाड़ के गुहिलों से संबंधित विवरण है। गुण रूपक, ये केशव देव की है जिसमें जोधपुर के राठौड़ों का उन्होंने विवरण दिया है। रसिक रत्नावली, ये नरहरिदास जी की है। विरुद्ध छत हरि कीर्तार बावनी, यह कवि दूरसा आडा की है। इन्होंने झूलना राव अमर सिंह गसेर के बारे में लिखा हुआ है और दूरसा आडा जो थे वो राजस्थान के क्रांतिकारी लेखक थे। इन्होंने सभी राजस्थान के प्रमुख शासकों की जो स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं उनकी प्रशंसा की है, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे रावचंद्र सेन हो। इन्होंने सभी का काफ़ी तारीफों में दोहे लिखे हैं। नागर समुच्चय, यह भक्त नागतीदास की रचना है। किशनगढ़ नरेश सावन सिंह की गाथा इसमें है। वीर मायना, यह बादर की रचना है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है। रघुनाथ रूपक, मनछाराम सेवक की रचना है जिसमें मध्यकालीन भक्ति काव्य का हमें पता चलता है।
राव रतन री वेली कल्याण दास की रचना है। कल्याण दास की इस वेली में बूंदी के राजा राव रतन सिंह एवं उसके पूर्वजों के विभिन्न अवसरों पर दिखाई गई वीरता का वर्णन है। अब इसके बाद बात करते हैं प्राकृत भाषा का ऐतिहासिक साहित्य, जिसमें जैन साहित्य, जैन राज साहित्य आदि है। रास में नृत्य, गायन एवं अभिनय 3 कलाओं का समावेश है। इस साहित्य को पनपाने का श्रेय जैन कवियों को जाता है। रिपुदारण दास जो 905 में भीनमाल के जैन कवि थे, वो सबसे पहले रास साहित्य के प्रणेता थे। राजस्थान की भौगोलिक सीमाओं के भीतर अनेक स्थानों पर जैन भंडारों में जो साहित्य संग्रहित है, वह इस प्रदेश की ऐतिहासिक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। ये जैन भंडार जैसलमेर, बीकानेर, सादड़ी आदि स्थानों पर है। इस साहित्य से मध्यकालीन राजस्थान के धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। इन साधनों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन डॉक्टर के.सी. जैन व डॉक्टर जी.एन. शर्मा जैन संसाधनों के संबंध में उन्होंने रिसर्च की है और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जयपुर स्थित महावीर पुस्तकालय में जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण एवं अनमोल कृतियाँ सुरक्षित हैं। अभी तक जो जैन साहित्य प्रकाश में आ चुका है, उसे वर्णन की सुविधा की दृष्टि से रासो, बात, दोहा, ढाल, चौपाई, चरित्र, गाथा, लोक गाथा, बातें, गीतों आदि के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। यह साहित्य राजस्थानी अथवा संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अधिकांश जो जैन साहित्य है वह काव्य के रूप में लिपिबद्ध है। विद्वान किसी घटना का संक्षेप में वर्णन करते थे ताकि लोग उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। अधिकांश साहित्य 14वीं शताब्दी के बाद का है। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की, तो सबसे पहले आते हैं कक्कड़ सूरी का साहित्य। कक्कड़ सूरी ने नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध नामक पद्य काव्य में संस्कृत भाषा में 14वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा। यह 5 अध्यायों में विभाजित है। धर्मावलंबी समरसेन ने शत्रुंजय नामक मंदिर का निर्माण कराया था, उसे कक्कड़ सूरी ने मूल कथानक बनाकर इस साहित्य को रचा। इसमें प्रसंगवश केशपुर जो वर्तमान में ओशिया है और किरातपुर वर्तमान में किराड़ के मध्यकालीन नगरों के धार्मिक आर्थिक जीवन का वर्णन लिपिबद्ध किया गया है। इसी काल में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार और तुर्की अमीरों के स्वभाव एवं चरित्र का भी वर्णन किया गया है। वैश्य जाति के व्यक्तियों का चरित्र चित्रण भी इसमें मिलता है। व्यापारी संघ क्या करते थे, सामान्य लोगों से उनके क्या संबंध थे, इसकी जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। इस प्रकार कक्कड़ सूरी की रचना 14वीं शताब्दी के दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की आर्थिक एवं सामाजिक जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। नयनचंद्र सूरी द्वारा रचित साहित्य। इनके द्वारा रचित हम्मीर महाकाव्य 14वीं शताब्दी के लगभग पूरा हुआ था। यह एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें 14 सर्गों में लिखकर न्यायचंद्र ने रणथंभौर पर शासन करने वाली चौहान शाखा के राजपूत राजाओं का वर्णन लिपिबद्ध किया है। इस ग्रंथ को पढ़ने पर हम मध्यकालीन राजपूतों की प्रणाली की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तुर्की अफगान मुसलमानों के संपर्क में आने के बाद राजपूत राजाओं ने सैन्य प्रणाली के दोषों को किस प्रकार दूर किया, इसकी जानकारी भी हमें इसी ग्रंथ से मिलती है। एक राजा को धर्म कर्तव्य का पालन किस तरह करना चाहिए, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। रणथंभौर के हम्मीर देव की उपलब्धियों का वर्णन करना न्यायचंद्र का लक्ष्य था, अतः हम्मीर की राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी इस महाकाव्य से मिलती है। उस समय की सामाजिक कथाओं और परंपराओं की जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। 14वीं शताब्दी के अतिथि सत्कार को कितना महत्व दिया जाता था, इसकी जानकारी हम्मीर महाकाव्य के 13वें व 14वें सर्ग में मिलती है, परंतु लेखक ने कुछ वर्णन अर्थहीन दिए हैं, इसलिए हमें इस कृति में अपवाद बहुत मिलते हैं। सोम सूरी का साहित्य। सोम सूरी द्वारा रचित सोम सौभाग्य महाकाल 15वीं शताब्दी की कृति है। इसमें हमें अधिकांश सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा के काल की उपलब्धियों की जानकारी भी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त देवाकुल पटका जो वर्तमान में देलवाड़ा है कि आर्थिक एवं व्यापारिक जीवन की जानकारी भी इससे मिलती है। सोम सूरी के अनुसार देलवाड़ा के बाजारों में स्वदेशी एवं विदेशी कपड़ा मिलता था। यहाँ के व्यापारी दक्ष थे। इसी काव्य में हमें मेवाड़ी शैली की राजस्थानी चित्रकला के उद्भव एवं विकास की जानकारी भी मिलती है। समय सुंदर का साहित्य। समय सुंदर ने 16वीं शताब्दी की राजस्थानी तथा गुजराती लोक कथाओं का संग्रह 3 कृतियों में लिपिबद्ध किया। उसने मेड़ता में विक्रम संवत 1672 में शिमहल सूत्र लिखा। जैसलमेर में विक्रम संवत 1681 में बालकर गिरी की रचना की तथा जालोर में संवत 1695 में चंपक सेठ कथा की रचना की। हेमरत्न का साहित्य। विक्रम संवत 1645 में इन्होंने गोरा बादल की रचना की और 25 वर्ष बाद गोरा बादल चौपाई लिपिबद्ध की गई। इन दोनों कृतियों में लाहौर के निवासी हेमरत्न ने
ददालीन राजपूत युद्ध प्रणाली का सही वर्णन किया है। इससे स्पष्ट होता है कि मध्यकाल के नायक समधर्म के समर्थक थे। इन्हीं कृतियों से राणा प्रताप एवं साधु जेठमल के संबंध में भी जानकारी मिलती है। इस कृति के आधार पर ही पद्मिनी की कहानी के ऐतिहासिक पक्ष को सिद्ध किया जा सकता है। उपाध्याय लंबोदय का साहित्य 17वीं शताब्दी के जैन साहित्य के रचयिताओं में इनका नाम भी उल्लेखनीय है। यह वर्तमान उदयपुर के गोरगुंडा और धुबल क्षेत्र में रहा करते थे। गुरु एवं शिष्य के संबंध में उनकी जानकारी मलेठ सुंदर चौपाई से मिलती है। पद्मिनी चरित्र चौपाई राणा के मंत्री भागचंद्र के आह्वान पर विक्रम संवत 1706-7 में लिखी गई सामाजिक जीवन की जानकारी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दौलत विजय का साहित्य इसने विक्रम संवत 1767 से 1790 के बीच कुमान रासों की रचना की और इसमें हमें मेवाड़ के गुइल वंशी राणाओं की वंशावली मिलती है। उस काल के क्षत्रियों के त्याग व बलिदान का वर्णन दौलत विजय ने किया है। छात्रवत धर्म की मौलिक व सजीव व्याख्या, चित्तौड़ की सेना, वहाँ के दुर्ग और हथियारों की जानकारी भी रासों से मिलती है। इसलिए इसे मेवाड़ का अनल्स कहकर पुकारा जाता है। यह 17वीं व 18वीं शताब्दी के मेवाड़ के क्षेत्र के सामाजिक जानकारी देते हुए लिखते हैं कि उस समय पर्दा प्रथा और सती प्रथा प्रचलित थी। इस काल में मेवाड़ियों के रहन सहन और खान पान की विशेष जानकारी भी हमें दौलत विजय की कृति से मिलती है। इसके अलावा अन्य जैन साहित्य की बात करें तो मेरुतुंकृत प्रबंध चिंतामणि, उद्योतन सूरी ने कुवलमाला, हरिभद्र ने समराइचिक कथा, धूर्ताख्यान, यशोधर चरित, वीरांगद कथा लिखी, राजशेखर ने प्रबंध कोश लिखा, जयसिंह सूरी ने हमीर मदमर्दन, कुमारपाल चरित और धर्मोदेश माला लिखी, हेमरत्न सूरी ने गोरा बादल, पद्मिनी चौपाई, यम कुमार चौपाई लिखी, बाहुक ने हरिमेखला लिखी, श्रीधर ने पार्श्वनाथ चरित, रणमल छंद लिखा, वज्रसेन सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली घोर, जिसे राजस्थान की प्राचीनतम रचना कहा जाता है, वह लिखी और हेमचंद्र सूरी ने देशी नामा और शब्दानुशासन लिखा। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ ख्यात एवं जैन स्रोतों से हमें मध्यकालीन राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है, वहीं वंशावलियों से हमें राजपूत राजाओं के वंशक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। यदि इन स्रोतों का प्रयोग करके राजस्थान के इतिहास का पुनर्लेखन करने का प्रयास किया जाए तो हमें हमारे समक्ष एक नया स्वरूप ही इतिहास का प्रस्तुत होगा। अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ है जो माघ थे, कवि माघ भीनमाल के थे, वो उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा था। शिशुपाल वध केसरी सिंह बारहट ने लिखा था चेतावनी रा चुटिया, कवि कल्लोल ने लिखा था ढोला मारू रा दूहा, कल्याण तिलक ने लिखा था कालिकाचार्य कथा, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था पद्मावत, सारंग देव ने लिखा था संगीत रत्नाकर, उपाध्याय लंबोदर ने लिखा पद्मिनी चरित्र चौपाई, सोम सुंदर ने लिखा सिंहल सूत्र, गोपीनाथ ने लिखा ग्रंथराज, जोगीदास ने लिखा वरसत पुरगढ़ विजय, मान सिंह ने लिखा राजविलास, विग्रहराज चतुर्थ जिन्हें बिसल देव भी कहा जाता है, उन्होंने लिखा हरिकेली नाटक, बीठू मेहा ने लिखा पाबोजी राछंद, कुशल लाभ ने लिखा ढोला मारूरी चौपाई, रत्ना खाती ने लिखा नरसी जीरो मायरो, ईसरदास बारहट ने लिखा हाला झालारी कुंडलिया, सुंदरदास ब्राह्मण की है सिंहासन बत्तीसी, सरवण जाट ने लिखा सीता पुराण, सोमसूरी ने लिखा सौभाग्य महाकाव्यम, सागरदार ने लिखा रतन जस प्रकाश, हरराज ने लिखा ढोला मारवाड़ी चटपटी और किस्नो ने लिखा महादेव पार्वती रिवेली, कृपाराम ने लिखा रजियारा सोठा। ये प्रमुख राजस्थान के और ग्रंथ हैं। इसके अलावा अगर हम राजस्थान के लिखित सामग्री की बात करें इतिहास की, तो पुरालेखीय सामग्री है जिनमें फरमान है, परवाना है, खानसामा है, वकील रिपोर्ट है, बैया है, रियासती रिकॉर्ड है। इसके अलावा उर्दू और फारसी में लिपिबद्ध साहित्य भी राजस्थानी में साहित्य में आता है।